धीरे से पैरों को सामने की तरफ खोल करके बैठ जाएं। पैरों को अच्छे से हिला लें। पैर को बहुत ही अच्छे से हिलाएं ताकि आपके पैरों की तरफ रक्त का संचार और ऊर्जा का संचार बढ़ने लगे। अपने जोड़ों को आराम की अवस्था में ले जाएं, रिलैक्स करेंगे। मांसपेशियों को भी पूरा शिथिल छोड़ेंगे, यानी कि रिलैक्स करेंगे। बहुत अच्छे। आप यहाँ से पीठ को सीधा रख करके हमने बैठना, पैर सीधे ही रहेंगे, पंजों को पास में लेके आए। यदि आपका मेरुदंड सीधा नहीं रह पाता है तो ऐसे में आपको नीचे की तरफ से कोई गद्दी, कंबल या कुशन कुछ भी आप नीचे से रख सकते हैं। वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, लगभग 2 से 3 इंच मोटा हो, जिससे आपके मेरुदंड को सीधा रखने में सहायता। इसके बाद आपको नितंबों की मांसपेशियों को बाहर की तरफ करना है ताकि नीचे कूल्हे की हड्डी आरामपूर्वक जमीन से लग जाए। अब यहाँ पर हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं। हथेली आपकी अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि आपकी उंगलियां आपके सामने की तरफ को देखेगी। कंधों को गोल घुमाना है, हथेलियों पर दबाव बनाएं और मेरुदंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि आपकी पीठ सीधी बनी रहे। अब अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगली पे लेके जाएं। हम लोग करने जा रहे हैं पादांगुली नमन। अब यहाँ से अपने पैरों की उंगलियों को देखें और उन्हें फैलाने की कोशिश करें। एक एक करके सारी उंगलियों को अच्छे से फैला लें और उन उंगलियों को अपने चेहरे की तरफ खींचने की कोशिश करें। श्वास को भरेंगे यहाँ पर और श्वास को छोड़ते हुए अब उंगलियों को आपने बाहर की तरफ, यानी कि आगे की तरफ अच्छे से खींचना है। फिर से श्वास को भरते हुए उंगलियों को अंदर खींचें और अच्छे से फैलाएं। ध्यान आपका उंगलियों के साथ ही टिका रहेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। बहुत अच्छे। यही प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को खींचें, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ खींचें। श्वास को भरते हुए उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। वापस से श्वास को भरते हुए उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए उंगलियों को आगे की तरफ खींचें। 2 बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए उंगलियों को चेहरे की तरफ लाएं, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए उंगली चेहरे की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए आगे। इस तरह से हमारा पादांगुली नमन होगा। अब इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं गुल्फ नमन। गुल्फ नमन के लिए आपने अपनी एड़ियों पर खिंचाव देना है। एड़ी को आगे की तरफ खींचेंगे और अपने पूरे पंजे को आप अपने चेहरे की तरफ खींचेंगे। पहले हमने खाली उंगली खींची थी, इस बार पूरे पंजे को खींचने का प्रयास करें। श्वास को भरें और श्वास को छोड़ते हुए पंजे को सामने की तरफ खींचें। जितना खींच सकते हैं पंजे को सामने की तरफ खींचेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए पंजे को ऊपर की तरफ को खींचेंगे। एड़ियों के पीछे से पूरे पाँव के पीछे वाले हिस्से से अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ खींचेंगे ताकि आगे की तरफ से पाँव के खिंचाव बनने लगे। वापस से श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरते हुए वापस से खींचेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास को भरते हुए पंजे को अंदर लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे को लेके जाएंगे। बार और श्वास को भरते हुए पंजे को अंदर लाएं, श्वास को छोड़ते हुए पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ से हम लोग कुछ चक्र करेंगे, यानी कि पंजों को गोल घुमाएंगे। इसके लिए हमने घड़ी के सुई की दिशा में पंजों को गोल घुमाना है। श्वास प्रश्वास पहले की तरह चलती रहेगी, यानी कि श्वास को भरते हुए पंजों को अंदर लाएंगे घुमाते हुए और श्वास को छोड़ते हुए घुमाते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। चलिए करते रहिएगा। श्वास और प्रश्वास के साथ ये अभ्यास आपका चलता रहेगा। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ से विपरीत दिशा को घुमाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपके पंजों की गति पे बना रहेगा और खासकर आपको अपना ध्यान अपने टखने पे लेके जाना है, यानी कि एंकल और जो आपका जोड़ है इस पर लेके जाना है। किस तरह से पंजा घूम रहा है। चलिए वापस आ जाएं। अब दोनों पैरों के बीच में थोड़ा दूरी बनाइए। अब यहाँ से दोनों पंजों को बाहर की तरफ से घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके आए। श्वास प्रश्वास पहले की तरह चलेगा। श्वास भरेंगे, पंजों को ऊपर की तरफ को खींचेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पंजों को आगे की तरफ खींचते लेते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छे। करते रहिएगा इस अभ्यास को। श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ से हम विपरीत घुमाते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, भरते हुए ऊपर। आपका ध्यान आपके पंजों पे बना रहेगा और छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से यहाँ पर वापस आ जाइए। मेरुदंड को हल्का हल्का सा आगे की तरफ लेके आए, पैरों को वापस से साथ में लेके आएंगे। अब यहाँ पे हम लोग अपना दायां पाँव मोड़ेंगे और बाएं जंघा के ऊपर बैठने का प्रयास करें। तो यहाँ पर आपका पाँव आने के बाद पंजे को कोशिश करें थोड़ा सा जंघा से बाहर की तरफ को निकालें। इसके बाद अपने बाएं हाथ से अपने बाएं पंजे को पकड़ें, दाएं हाथ से अच्छा सा सहारा यहाँ पर दें और टखने को आगे की तरफ गोल घुमाएं। जब आप अपने हाथ से टखने को गोल घुमा रहे हैं तो टखने को आपने एकदम से ढीला छोड़ना है। तो पूरी तरह से टखने को ढीला छोड़ दें और हाथ के द्वारा टखने को घूमने दें। आपने कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि बार बार
टखना अपने आप घूमना चाह रहा होता है। उसके लिए आपको पूरा का पूरा ध्यान अपने टखने पे बना के रखना है। चलिए अब विपरीत दिशा की ओर घुमाइए। जितना बड़ा गोला हो सकता है हाथ के द्वारा टखने को पकड़ करके आपने गोल आकृति में इसे घुमाना है। अब यही प्रक्रिया हम लोग दूसरे पांव से करेंगे। अपने बाएं पांव को मोड़ लें, दाएं जंघा के ऊपर रख लें। आप दाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ेंगे और आगे की दिशा पे गोल घुमाएंगे। यहां भी ध्यान देना है आपने कि टखने को एकदम से ढीला छोड़ना है। पैर नहीं घूमेगा, आपका हाथ आपके टखने को घुमाएगा। ध्यान रखिए कि पैर नहीं घूम रहा है, आपका हाथ आपके टखने को गोल आगे की तरफ घुमाएगा। इस तरह से जितना बड़ा गोला हो सकता है बनाएंगे और फिर गोल आकृति में इसे वापस विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करेंगे। इस दौरान आपको दाएं पांव को भी सीधा करके रखना है। दाएं पांव को ऐसे टेढ़ा नहीं होने देना, गिरना नहीं है। दाएं पांव को भी आपने सीधा बना के रखना है। योग के द्वारा हम शरीर के प्रत्येक अंगों में सजगता लाते हैं, रक्त के संचार को बढ़ाते हैं, ऊर्जा के संचार को बढ़ाते हैं। बहुत अच्छे। अब ये होने के बाद आपने पैर को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से आपने दाएं पांव को मोड़ना है, बाएं पांव को सीधा रखेंगे, जंघा के पीछे से पकड़ेंगे, मेरुदंड को सीधा बनाने का प्रयास करें। फिर श्वास को भरते हुए दाहिने पांव को ऊपर लेके जाएंगे जितना लेके जा सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए दाएं पांव को नीचे लेके आएंगे। तो यही प्रक्रिया को हम लोग और दोहराते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर। बहुत अच्छे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब यहाँ से हम लोग पाँव को बदल लेंगे। बाएं पाँव को धीरे से मोड़ें, जंघा के पीछे से पकड़ने का प्रयास करें और दाएं पाँव को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए धीरे से बाएं पाँव को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए बाएं पाँव को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ये था हमारा जानुनमन। अब धीरे से बाएं पाँव को भी नीचे लेके आएंगे। फिर से हम लोग दाएं पाँव को मोड़ेंगे, तो दाएं पाँव को बाहर की तरफ गिराना है और उसके बाद पंजे को अंदर की तरफ मोड़ के लाना है और बाएं जंघा के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग अर्ध तितली आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसमें बायां पाँव आपका सीधा है और दाईं नाम मुड़ा हुआ है। अब अपने दाहिने पंजे को अच्छे से पकड़ें और दाएं हथेली को दाएं जंघा के ऊपर पे टिकाएं और हल्का सा दबाव बनाना शुरू करें। एक बार अच्छा सा दबाव बनने लग जाए आपकी हथेली से, इसके बाद आपने पैर को इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है। तितली के पंख की भांति इसे हम लोग ऊपर नीचे हिलाते हैं। इस अभ्यास को हम लोग अर्ध तितली आसन कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका हाथ आपके घुटने के पास नहीं आता है, आपका हाथ आपके जंघा के ऊपर पे बना रहता है। आराम पूर्वक श्वास प्रश्वास चलते रहेगी सामान्य रूप से और अभ्यास का आनंद लें। चलिए अब यही प्रक्रिया को हम लोग बाएं तरफ से करेंगे। दाएं पाँव को सीधा कर दें और फिर बाएं पंजे को बाहर को गिराते हुए अपने ऊपर की जो हड्डी है, फीमर बोन जिसे कहते हैं, इसे बाहर की तरफ घुमाते हुए आपने इस वाले पाँव को भी मोड़ना है। तो इस तरह से विधि को जान करके अगर आप जाएंगे, इसे पाँव को हमने मोड़ा फिर ऊपर लेके आया, ऐसे में आपका कूल्हे का जोड़ अच्छे से खुल जाता है, जिससे रक्त का संचार, ऊर्जा का संचार पैरों में और भी बढ़ने लगता है, यानी कि आपको ज़्यादा फायदे अभ्यास के मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बाएं हाथ को जंघा के ऊपर रखें, दबाव बनाएं तेजी से और उसके बाद पैर को ऊपर नीचे हिलाएं। स्थिति का आनंद लें। श्वास प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। ध्यान रखेंगे एक रिदम पे आपको पैर को ऊपर नीचे हिलाना, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं दिखानी है और बहुत ज़्यादा आपने ढीला भी नहीं रखना है। मेरुदंड को एकदम से सीधा रखना है, मन मस्तिष्क को एकदम से सजग बना के रखना है। चलिए अब इस वाले पाँव को भी धीरे से हम सीधा कर देते हैं। अब हम लोग पूर्ण तितली का अभ्यास करेंगे। पहले दाएं पाँव को बाहर की तरफ ले जाएं और इसके बाद दाएं पाँव को मोड़ें, इस तरह से मोड़ेंगे, फिर बाएं पाँव को बाहर को ले जाएं और फिर बाएं पाँव को मोड़ेंगे। दोनों पैरों के तलवे आपस में मिला लें, उंगलियों को बोदें और हथेली को पंजों के नीचे पर रखिए। पंजों से हथेली पर दबाव बनाएं और हथेली से पंजों पर दबाव बनाएंगे। मेरुदंड को सीधा रखने का प्रयास करें, कंधों को नीचे लाएंगे और घुटनों को बाहर की तरफ खोल दें। और इसके बाद दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर नीचे हिलाएंगे। ये है हमारा पूर्ण तितली आसन। स्थिति का आनंद लें, श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। पूर्ण तितली आसन बहुत ही लाभदायक आसन होता है पाचन प्रणाली के लिए, उत्सर्जन तंत्र के लिए, यानी कि जो भी हमारे शरीर के अंदर की गंदगी की जो निकासी होती है मलाशय द्वारा, मूत्राशय द्वारा, उनके कार्यों को ये सुधारता है, उनके कार्यों को बढ़ाता है। कार्यशैली पाचन प्रणाली को भी सुधारता है। महिलाओं के मासिक धर्म के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होता है। पेट के दर्द से ये राहत देता है और भी अन्य समस्याओं में भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। चलिए पूर्ण तितली के बाद अब आपने पैरों को धीरे से ऊपर की तरफ उठाना है हाथ के सहारे से, इस तरह से, और फिर धीरे से सामने की तरफ खोल देना है। अब हम लोग दोबारा से पूरे
पैर की तरफ ध्यान लेके जाएंगे और उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैर को इस तरह से अपने हथेली से टैप करेंगे। तो हल्का हल्का प्रहार आपने अपने पैर पे करना है ताकि आपकी मांसपेशियों में, संपूर्ण मांसपेशियों में सजगता बननी शुरू हो जाए, रक्त का संचार बनना शुरू हो जाए और ऊर्जा का संचार बनना शुरू हो जाए। यदि आप झुक नहीं सकते हैं तो आरामपूर्वक पाँव को मोड़ लें और पंजों से इसकी शुरुआत करें। इस तरह से आपने हथेलियों से अपने पंजों पर मारें, तंगों पर भी मारें। प्रहार बहुत ज़्यादा आपने जोर का नहीं करना है, बस इतना प्रहार करें कि आपको महसूस हो कि हाँ वहाँ पर लगने के बाद कुछ महसूस हो रहा है, ऊर्जा वहाँ पर चलने लग गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लाएंगे। पीछे की मांसपेशी में साउंड होते ही लोगों को थकान होने लग जाती है। ये वाली जो मांसपेशी होती है इसमें कई बार दर्द होता है और कई बार अजीब सा उतावलापन सा आने लगता है, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में फवाई कहते हैं। तो ऐसा भी होने लगता है। तो ये टैपिंग जो अभ्यास है ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है। इस तरह से आप पैरों के प्रति सजगता को बढ़ा देते हैं, रक्त के संचार को बढ़ा देते हैं, ऊर्जा का संचार अच्छे से बढ़ने लगता है। ऐसे में जो छोटी मोटी जो आदि समस्याएं होती हैं, पैरों की तरफ के थकान होना, पैरों में दर्द होना इत्यादि, इन समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। चलिए घुटने के पास पर अच्छे से करेंगे। घुटने के चारों तरफ हथेली से टैप करेंगे। अब जंघा के ऊपर रखेंगे, चाहे तो पैर को इस तरह से निवृत्ति भी कर लें। जंघा के ऊपरी हिस्से पे और जंघा के अंदर वाले हिस्से पे, साथ ही जंघा के पीछे वाले हिस्से भी करें। और यहां से हाथ कूल्हे की तरफ लेके जाएंगे, नितंबों की मांसपेशियों पे करेंगे और कमर के नीचे वाले हिस्से तक हाथ लेके जाएंगे। आप चाहें तो इसको एक बार और पूरे शरीर पे पैरों की तरफ आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आपने इस तरह से पैरों को बांध करके बैठ जाना है सुखासन की स्थिति में और हाथों को सामने कंधों के समानांतर पे लेके जाना है। फिर यहाँ से आपने श्वास को भरते हुए उंगलियों को फैलाना है, जितना आप फैला सकते हैं। उंगलियों के बीच में अच्छी सी दूरी बनाएं और श्वास को छोड़ते हुए अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और उंगलियों को मोड़ते हुए इस तरह से मुष्टिका यानी कि मुट्ठी को बनाएंगे। इस अभ्यास को हम लोग मुष्टिका बंधनम कहते हैं। फिर से श्वास को भरते हुए उंगली को खोलें, जितना खोल सकते हैं और एक एक उंगली को महसूस भी करें। साथ यहाँ पर रोकें। चलिए छोटी उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। फिर इसके बाद अपने अंगूठी वाली उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। अब बीच वाली उंगली को महसूस करें, बड़ी वाली को, अब उसे हिलाने का प्रयास करें। फिर पहली वाली उंगली को महसूस करें और उसे हिलाने का प्रयास करें। साथ ही अब अंगूठे को महसूस करेंगे और उसे हिलाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब मुट्ठी को बांधेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए उंगली को खोलें और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। श्वास को भरते हुए उंगली को खोलें। एक एक उंगली को महसूस करना। आपकी आंख और आपका ध्यान पूर्ण रूप से आपकी उंगली पर रहेगा। श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें, बिल्कुल टाइट मुट्ठी बांधनी है। श्वास को भरते हुए उंगली को खोलें, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी को बांधें। बस ध्यान ये रखें कि अंगूठे पे कोई अनावश्यक दबाव आपको ना लगे। इस तरह से आपने मुट्ठी को जोर से टाइट करके बांधना है। चलिए अब हथेली को खोल दें, उंगलियों को साथ में मिला लें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए आपकी हथेली सामने की तरफ आ जाएगी, उंगली ऊपर की तरफ देखेगी और इसके बाद श्वास को छोड़ते हुए हथेली आपकी नीचे की तरफ जाएगी, उंगलियां नीचे की तरफ देखेगी। दोबारा से श्वास को भरते हुए हथेली ऊपर, इसे हम लोग मणि बंधन नमन कहते हैं। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, वापस से श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे ले जाएं ताकि कंधे आपके आराम की अवस्था में चले जाए। चलिए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हाथों को वापस से कंधों के समानांतर पे खोलें, अंगूठे को अंदर करेंगे और अपनी उंगलियों को बांध लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग मुट्ठी को बांधने के बाद अपनी कलाइयों को घड़ी की सुई की दिशा में गोल घुमाएंगे। श्वास और प्रश्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा और अपनी कलाइयों को गोल घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। यदि आपके कंधों में कोई जकड़न की समस्या या दर्द एकदम से आ जाता है तो ऐसे में एक एक हाथ करके करें और दूसरे हाथ से नीचे से इस तरह से आप सहारा दें और फिर दूसरे हाथ से वही प्रक्रिया को करें, तो आप हाथ बदल के कर सकते हैं। चलिए अब विपरीत दिशा को घुमाएंगे। बहुत अच्छे से, जितना हो सकता है गोले को बड़ा बनाएं। जो घुमावदार प्रक्रिया है उससे जो गोलाकार आकृति है उसे जितना हो सकता है बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे और पूरा अपना ध्यान और अपनी आंखों को अपने कलाइयों के साथ पूरा जोड़ लें। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे और नीचे लेते आएंगे। एक बार और। वापस से हाथों को कंधे के समानांतर पे खोलें, उंगलियों को अच्छे से चिपका लें। उंगली को चिपकाने के बाद आपने पूरे हाथ में सक्रियता को लाना है, यानी कि आपके हाथ की पूरी मांसपेशी, चाहे ऊपरी मांसपेशी हो, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, या ये वाली जो मांसपेशी हो फोर आर्म से जुड़ी हुई, सब कुछ एकदम से सक्रिय हो जाए। फिर इसी सक्रियता के साथ में आपने हथेली को ऊपर की तरफ को पलटाना है
और फिर कोहनी को मोड़ते हुए कंधों के पीछे वाले हिस्से को छूना है। ये है हमारा केंद्रीय नमन का अभ्यास। अब यहाँ से हाथों को सामने की तरफ लाएंगे, हाथों को सजगता बनाए रखें, सक्रियता बनाएंगे और हथेली को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। अब इसे हम लोग श्वास के साथ में करते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ पलटेगी, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को मोड़ें, कंधे के पीछे वाले हिस्से को छूएंगे। श्वास को भरते हुए हथेली को सामने की तरफ खोलेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हथेली को नीचे ले आएंगे। वापस से करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए कंधे के पीछे वाले हिस्से को छूएंगे, श्वास को भरते हुए सामने, श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। बहुत अच्छे, धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अब हम लोग यहाँ से स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। इसके लिए आपने इस तरह से हाथों को उठा करके अपने कंधे पे लाके रखना। आपकी उंगली ना कंधे के पास आके हो जाएंगे, हृदय आपका अच्छे से खुला रहेगा। लंबा सा श्वास आपने यहाँ पर भरना है। उसके बाद कोहनी को उठाते हुए सामने की तरफ लाना है, पास पे लेके जाएंगे और फिर कोहनी को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से अभ्यास चलता रहेगा। श्वास भरनी है, श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को पास में लाना है, श्वास भरते हुए हृदय को फैलाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे लेके आएंगे। वापस से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाया। यहाँ से विपरीत दिशा की ओर जाएंगे, यानी कि कोहनी को नीचे से सामने की तरफ लाना है। फिर से श्वास को भरते हुए कोहनी को ऊपर और बाहर की तरफ खोल दें। श्वास को छोड़ते हुए कोहनी को नीचे और सामने की तरफ लाएं। चलिए अभ्यास को करते रहेंगे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लाएं। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे और धीरे से आप हाथों को नीचे ले आएं। तो यहाँ तक हमने अपने हाथों का और कंधों तक का अभ्यास हमने यहाँ पर कर लिया। चलिए अब यहाँ से गर्दन के लिए अभ्यास करेंगे ग्रीवा संचालन का। सामने यहाँ पर अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर टिका लेना है, श्वास भरनी है और श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को सीधा दाएं तरफ मोड़ना है और दाएं कंधे को देखने का प्रयास करना है। फिर यहाँ से गर्दन को सीधा सामने की तरफ लाएं, अपनी दृष्टि वापस से उस बिंदु पर टिका लें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को बाएं तरफ लेके जाएंगे और बाएं कंधे को देखने का प्रयास करेंगे। बस यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। श्वास को भरते हुए सामने बिंदु पे देखें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ, श्वास को भरेंगे, सिर को बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दाएं तरफ, श्वास भरेंगे, बीच में लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से श्वास को भरते हुए सिर को बीच में ले आए और छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, जितना झुका सकते हैं लेके जाएंगे। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, गर्दन के पीछे पे आर्च बनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्दन को पीछे आपने फेंकना नहीं है, गर्दन को पीछे से लिफ्ट करके रखना, उठा के रखना है, ताकि आपकी गर्दन की जो मांसपेशी है वो सक्रिय बनी रहे। और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से सिर को नीचे ले आए। बहुत अच्छे। अभ्यास को करते रहेंगे। श्वास को भरते हुए सिर को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम लोग स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे, यानी कि गर्दन को हम लोग गोल अवस्था में, गोलाकार अवस्था में घुमाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए सिर को नीचे ले जाएंगे। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। सिर को अपने बाएं कंधे की तरफ से ऊपर को उठाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए दाएं कंधे की तरफ से नीचे लेके जाएं। बहुत बढ़िया। दोबारा से करेंगे। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर लाएंगे और छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। यदि चक्कर आ रहे हो तो ध्यान रखें, आंखों को खोल के रखें, बंद नहीं करना है। श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे और सिर को भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है। श्वास को भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। चलिए इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। अब यहाँ से दाएं तरफ को लेके जाना है और उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ और नीचे लेके आएंगे। बहुत बढ़िया। दोबारा से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। धीरे से सिर को ऊपर उठाएंगे। इस तरह से हमारा स्कंद चक्र का भी अभ्यास हो गया है। अब यहाँ से हम लोग गर्दन के